लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये शैतान लड़की भाग रही है, उसके पीछे उससे भी बड़ी शैतान लड़की आ रही है। चलो जल्दी से आओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। जल्दी से सो जाओ, कंबल के नीचे तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। आप मुझे बचाएंगी? नहीं, खुद की रक्षा करो, उसे नहीं पता तुम्हारा रूम कहाँ है। जल्दी। तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता सकती हो। मैं आ रही हूँ, शैतान लड़की आ रही है, जल्दी छुप जाओ। मैं छुप जाऊंगी। लीडा उसे जानती है, वो हमारी हेल्प को भी तैयार है। तुम्हें उस पर इतना भरोसा कैसे है? वो नास्तिया की दोस्त है। हाँ, लेकिन वो व्लादेंको के लिए काम करती है। नास्तिया के साथ उसने लंबा काम किया है, और वैसे भी इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओह कमारोवस्की, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुमने देखा वक्त क्या हुआ है? हम लोग हर वक्त काम करते हैं। पर मैं हर वक्त नहीं करता। रुको। रुको, तुम्हें रिपोर्ट में कुछ खास मिला? रिपोर्ट कल सुबह तैयार हो जाएगी। एक बात करनी है, रुको ना। ये नामुमकिन है। अरे कोशिश तो करो। कैमारो इसकी समझने की कोशिश करो। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन शायद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इससे मेरी सैलरी पर कोई फर्क नहीं लेकिन इसमें पड़ेगा। हमारी कोई गलती तो नहीं है ना? खैर बताओ। उसे सर पर गोली मारी गई थी। गोली काफी करीब से मारी गई थी। हो सकता है शायद उसे किसी बड़ी बंदूक से टारगेट किया गया था। उसकी मौत से पहले उसके पेट में कई घाव थे। उसका ऑपरेशन हुआ था और बुलेट सीधे उसके अंदर गई और उसे जख्म हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। देखकर लग रहा था कि ऑपरेशन किसी प्रोफेशनल ने किया था। कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा रहा होगा। टाके बराबर लगे थे। शायद कोई न्यूरो सर्जन। हाँ, हो सकता है कि वही हो। जाने दो। मैक्स, अगर तुम ज्यादा सेंसिटिव हो गए हो तो कोई और ये काम पूरा करेगा। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप नास्तिया, उसके भाई या वैश्या को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना तुम क्या? वरना हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे हमेशा के लिए। आप यही चाहते हैं कि? सुनो मैक्स, उन्हें सीचो की लाश मिल गई है। तुम इस बात की गहराई समझ रहे हो ना? सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद सब संभाल लूंगा। क्या चाहिए आपको? हम एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, हम आपको बाद में ऑर्डर करते हैं। ओके। मुझे लग रहा है कि ये सब पूरी बकवास है। ये कभी भी सच हो ही नहीं सकता। वो लोग उसे फोर्स नहीं कर सकते। नास्तिया गन पॉइंट पर भी उन लोगों का साथ कभी नहीं दे सकती। आई नो। यूरा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इंसान मौत के डर से कुछ भी कर सकता है। या फिर वो मैक्सिम के साथ रिलेशनशिप में थी, यही तो समझ में आता है। ये मुमकिन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं थी। हेलो, माफ कीजिए मैं लेट हो गई। लीडिया बेलोवा। मिलकर खुशी हुई। मैं बैसिलिया हूँ। बैठ जाओ प्लीज। यूरा ने बताया कि तुम हमारी मदद करना चाहती हो, तो बात शुरू करें? हाँ, पर मुझे भूख लगी है। पहले कुछ खा सकते हैं? व्हाई नॉट? हाँ। हाय लीडा, सॉरी पर
मुझे अभी कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम यहाँ आ सकती हो प्लीज़? अभी तुरंत? अभी मैं ज़रा बिजी हूँ। नाश्ता मुझे आने को कह रही है। उसे हाँ बोल दो। मुझे लगता है तुम घर पर नहीं आ पाओगी। मुझे तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए था। ऐसा मत कहो, तुम सही कह रही हो। मैं कल सुबह वहाँ आ जाऊँगी। मैं माइकलो से कहूँगी कि वो तुम्हें काम पर वापस भेज दें, ठीक है ना? हमें एक सीरियस ऑपरेशन प्लान करना है और हमारे चीफ ने तुम्हें आने को कहा है। ये सही रहेगा ना? ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। क्या तुम इसे बंद करोगे प्लीज? आवाज चुभ रही है। तुम्हारी कई चीजें मुझे भी चुभती रहती हैं। मैं तो मना नहीं करता। एक्चुअली कल किंडरगार्टन में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो तुम वहाँ क्या कहोगी? क्या वहाँ हेडमास्टर के नए फर्नीचर की तुम पार्टी मनाने वाली हो? क्या तुम मेरे साथ चलोगे या हमेशा की तरह? क्या हमेशा की तरह? मुझे और कुछ सुनने की उम्मीद भी नहीं थी। मैं कमाऊंगा नहीं तो पार्टी कैसे करोगी तुम? एक अच्छी वाइफ की तरह तुम्हें मेरी बातें माननी चाहिए, समझ गई? तुम्हारे ऐशो आराम के लिए मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं। कुछ गलत हुआ क्या? नहीं, सब ठीक है। तुम जाकर सो जाओ, मैं इसकी आवाज कम कर देता हूं। आ जाओ। क्या? मुझे नहीं पता, शायद ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा मैक्स ने हमसे ऑस्टेपेंको पर नजर रखने से मना किया था। बकवास बंद करो, बताओ क्या है। हमारे पास एक नई इन्फॉर्मेशन है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम और तुम्हारे बेटे कुछ भी कर सकते हैं? ये गालिया की बात नहीं है। मैंने कहा था अपने प्यारे बेटे वासिया से दूर रहना। मैं नहीं रह पाई। बस करो, चुप रहो, चुप रहो। वो मेरा जानी दुश्मन है। तुम्हें ये बात समझ में आती है या नहीं? हाँ, समझती हूँ, लेकिन ये तुम्हारी माँ की चाल है। वो चाहती हैं कि तुम मुझसे नफरत करो, इसलिए तुमसे ये सब क्या कहा। मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ या तुम सोचती हो कि मैं इन बकवास बातों पर यकीन कर लूंगा? ऐसा नहीं सोचा था। ये सही है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम कभी नहीं सोचती, कभी किसी की बात नहीं सुनती। तुम्हें लगता है मेरे दुश्मन और बढ़ जाए। बस हो गया। कल तुम अपना सामान और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारी गलती थी। मैं मॉम, क्या है ये? आप यहाँ क्या कर रही हैं? कितना चीख रहे हो तुम कि बाहर तक सुनाई दे रहा है। क्या आप हमें जरा बात करने देंगी प्लीज? मुझे कुछ जरूरी बात खत्म करनी है। देखो मीशा, बस करो, उस पर चीखना बंद करो। मैं जानती हूँ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो एक माँ है। बस हो गया मॉम, आप समझ नहीं सकते। आप अपनी बकवास बंद करिए। मैंने कहा ना, उससे थोड़ा इज्जत से पेश आओ मीशा। उसने गलती की है क्योंकि वो खुद को रोक नहीं सकती। उसने अपने बेटे को काफी सालों बाद देखा। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती मीशा, जो उसने किया। हर माँ यही करती। आपने इसकी साइड लेना कब से शुरू कर दिया? हा? ऐसा लगता है आप नहीं, कोई और है। क्योंकि इस सिचुएशन में मैं उसी की साइड हूँ। मीशा, मुझे यकीन है कि लीना तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती है। बिल्कुल सही कहा ना लीना? ठीक है, ओके ओके। मेरी आंखों में देखो और मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे वहां जाने से वासे ने कोई प्रॉब्लम खड़ी की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आखिरी बार समझा रहा हूं मैं।
एक बात कहना चाहूंगी तुमसे, एहसान मानो मेरा। जी बिल्कुल मिसेस रहीना, आप बहुत अच्छी हैं। अब और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, कम से कम जब तक हम एडिटर से छुटकारा नहीं पा लेते। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। हाय। हेलो। मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा, मेरा भी सिर दर्द हो रहा है। हाँ। दवाई लेनी होगी। मैं ज़रा गार्डन में जा रहा हूँ, थोड़ी ताज़ी हवा खाऊंगा तो नींद आ जाएगी। गुड नाइट। ओके। टेक केयर। घालिया, मेरी बच्ची, लेबर पेन शुरू हो गया है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, रो मत, शांत रहो, आवाज मत करो, प्लीज आवाज मत करो, शांत रहो घालिया, मैं कुछ करती हूँ, प्लीज शांत रहो, आवाज मत करो, मैं कुछ करती हूँ, शांत रहो, आराम से, आवाज मत करो। हाँ अनस्तासिया, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, मेरे साथ चलोगी क्या? कहाँ? मैक्सिम ने तुम्हें भेजा है? नहीं, किस्मत से उसे नहीं पता। एलेना तुम्हें बुला रही है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज चलो मेरे साथ। ठीक है। आराम से, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। चलो लंबी सांस लो, आराम से, धीरे से सांस छोड़ो, फिर से सांस लो। ओके, कम ऑन, सांस अंदर लो, आराम से। हम लोग इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, मैक्सिम को पता नहीं चलना चाहिए। ये सब कब से शुरू हुआ है? बस अभी 5 मिनट पहले शुरू हुआ। एम्बुलेंस से काम नहीं चलेगा, बच्चा बाहर आ रहा है। डरीना, जल्दी जाओ और गर्म पानी लेकर आओ, और एक टॉवल लेकर आना, और एक साथ में ब्लैंकेट भी लेकर आना, ठीक है? जाओ जल्दी, ध्यान से, कोई तुम्हें देखने ना पाए। ठीक है, अपनी सांसें भरो और छोड़ो। ओके, आराम से। बस सब ठीक होगा। लंबी सांस लो और पुश करो, लंबी सांस लो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा मेरी बच्ची, सब ठीक होगा। थोड़ी और कोशिश करो, सब ठीक होगा, थोड़ा और जोर लगाओ, सब ठीक होगा। लंबी सांसें लो मेरी बच्ची। तान्या, तुमने मेरा स्लीपर देखा? तुम इतना लेट घर क्यों आते हो, बताओ जरा। तान्या, मैं काम करता हूँ। एक बार मैं माइकलो और उसकी फैमिली को जेल में डाल दूं, फिर मैं भी टाइम पर वापस आऊंगा। मेरी स्लीपर कहाँ है? तुम उसे पहन के सोने हाँ। वाले हो? ये क्या है? मैंने डैनी से छुपाया था। तुम्हें पता है, आज मैंने ना एक मॉल जाने का प्लान किया था। मैं वहाँ गई तो एक नई शॉप की ओपनिंग पर लॉटरी में मुझे ये मिला। मतलब कि तुम जीत गई? हाँ, मुझे लॉटरीज पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आज मैं जीत गई तब विश्वास हुआ। वैसे हम इसे अपने बेटे की बर्थडे पर दे सकते हैं ना, अच्छा रहेगा ना? ऐसा करते हम दोनों इसे छिपा देते हैं। अगर मुझे इतनी आसानी से मिल गया तो वो भी ढूंढ ही लेगा। ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है। कितना क्यूट है ना ये।
क्या ये अपने बाप पर गया है? बच्चा ठीक लग रहा है पर ये मेरे फील्ड का काम नहीं है और हमें इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा और घालिया को गायनों के पास लेके जाना पड़ेगा आज ही। हाँ बिल्कुल, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। तुम थक गई होगी, तुम जाओ आराम करो। आपको ऐसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच नास्तिया, अब मैं संभाल लूंगी। मैं आपकी मदद करती हूँ, कम से कम घालिया को रूम तक ले जाने में। नहीं ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैक्सिम तुम्हें ढूंढ रहा होगा। तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस राज को राज ही रखना, किसी को यह बात पता ना चले। बिल्कुल। मॉम, हमें अभी क्या करना होगा? खाना खाओ। हेलो हेलो, कौन? काट दिया। शायद अनास्तासिया थी, तुम्हारी वाइफ। अनास्तासिया एक बहुत ही अच्छी मेडिकल सर्जन है, सुना है उसके बारे में। तुमने ऐसा क्यों किया? मजे के लिए, बस एक मजाक था। वेल, बहुत ही बुरा मजाक था। तुम्हें चाय चाहिए? तुमने कहा था कि तुम किसी से मिली थी। मुझे लगा था कि तुम स्पेशल होगे, पर तुम भी सब जैसे निकले, धोखेबाज। तुमने हमेशा झूठ बोला। क्यों की तुमने मुझसे वो सारी बातें? क्यों कहा कि तुम अब सीरियस होना चाहते हो? ये कहना चाहिए था कि मैं कभी सीरियस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं कहा ऐसा? जोया, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उस वक्त मैं सच में सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं था। अचानक क्या हो गया जो सब बदल गया? जोया, वो एक एक्सीडेंट था। नहीं 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 जोया, मैं अब एक शादीशुदा इंसान हूं। मैं अपने वाइफ को धोखा नहीं देना चाहता हूं। मैं यहाँ एक एक्सीडेंट की वजह से आया था। मैं यहाँ अपने कुत्ते को खिलाने आया था। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। प्लीज मुझे अब कॉल मत करना और यहाँ पर बिल्कुल मत आना। अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैक्स, टेक केयर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कमीने कहीं के। कम इन। गुड मॉर्निंग। तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? क्यों, क्या हुआ? अपनी बकवास बंद करो। ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं है। तुम प्रूफ या रिपोर्ट चुरा सकते हो, लेकिन मुझे ये बता, तुमने लाश के साथ क्या किया? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है आखिर? कल रात में मैंने रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन ना आज मेरे पास रिपोर्ट है और ना ही वो लाश है, और इस डॉक्यूमेंट में उसका कोई नामो निशान भी नहीं है। एक मिनट रुको। तो तुम लोगों ने ये नहीं किया है? आ जाओ। हमने सारे इश्यूज सॉल्व कर दिए। कैसे? इससे आपको क्या मतलब है? मैक्स, तुम जीनियस हो। तुमने ये सब कैसे किया? कुछ खास नहीं किया, मैं आपको बाद में बताता हूँ। बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप मेरी वाइफ और उसके भाई को अकेले छोड़ देंगे? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। रुको, आज हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। नहीं, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो, देखो कौन आ रहा है।
ये तुम्हारे खिलाए बिना खाना नहीं खाती है। कब बड़ी होगी ये? तुम्हारे डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये लो चम्मच और खुद ही खाओ। मम्मा, हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे खाना खिलाती हैं। खिलाइए मेरी ना। प्यारी बच्ची। आज के लिए कोई प्लान है? तुम फिर से बंदिश लगा रही हो मुझ पे? बंदिश लगाना मेरा काम है, तुम्हारे पति को आज बहुत काम है। तो यहाँ खाना शुरू हो चुका है। बढ़िया किया। और मेरा सर दर्द बढ़ता ही जा रहा है। छुआछूत की बीमारी है क्या? मेरा भी सिर दुख रहा है। नहीं लीना, ये छुआछूत नहीं है बिल्कुल। कल रात मुझे एक सपना आया। मैंने एक सपने में एक औरत को देखा। वो रो रही थी और चिल्ला रही थी और मैं उसे पूरे घर में ढूंढ रही थी। मैं बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। यहाँ सपने में भी औरत पर चिल्लाना मतलब शॉकिंग न्यूज़ कहेंगे। ऐसा लगता है यहाँ शॉकिंग न्यूज़ की कमी है। ये सब बकवास बंद करो और कुछ काम की बातें करो। बकवास। लीदा आई है। बिलोवा मुझसे मिलने? नास्तिया से मिलने। बुलाओ उसे। हेलो। लीदा। हेलो। हेलो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कैसी हो तुम? आओ बैठो, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। थैंक यू। मैं कॉफ़ी पी लूँगी। मैं हेल्प करता हूँ। इतनी सुबह यहाँ कैसे आई तुम? सरप्राइज दे दिया। हमारे पास एक पेशेंट आया है। उसे ब्रेन ट्यूमर है। चीफ चाहते हैं कि उसका ऑपरेशन नाश्ता ही करे। पेशेंट भी यही चाहता है। मुझे कोई शक नहीं। और उसने तुम्हें यहाँ उसे बुलाने के लिए भेज दिया? ऐसा नहीं है। चीफ सुबह ही नाश्ता को कॉल करने जा रहे थे और मैं असिस्ट करना चाहती थी उसे। बेशक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ऑफ कोर्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम लोग उसके बिना ये नहीं करती? नाश्ता बेस्ट है। मॉम प्लीज। ओके, मैं उससे मिलना चाहूँगी। मुझे डर है कि चीफ किसी और को असिस्टेंट बना देंगे और ये मेरे लिए काफ़ी शर्मनाक होगा। मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। उसका रूम ऊपर की तरफ है, कॉरिडोर के लास्ट में। ओके, बाय बाय। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।